मिनिस्टर साहब, बहुत सारे इश्यूज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जर्नलिस्टों वाला भी मामला, असद तूर जो है वो अब दूसरी तीसरी दफ़ा पकड़ा गया। उसके ऊपर आप गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। ट्विटर की बंदिश है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हमने ट्विटर को बंद करके क्या पाकिस्तान की खिदमत की है। इसके ऊपर आप एक पोजीशन ले सकते हैं। बीइंग ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपको कुछ इश्यूज़ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दोनों के जवाब चाहूँगा, असद तूर पे भी और ट्विटर पे भी। मैं इस पे आता हूँ जो अभी मेरे मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे। देखिए, एक इमारत 2018 में गलत खड़ी की गई, उसकी बुनियादें भी गलत थीं, उस इमारत को गलत, मुकम्मल तौर पे गलत बनाया गया। काश ये तरीके इंसाफ में उस वक्त रियलाइजेशन होती। राजा साहब तो उस वक्त तरीके इंसाफ में नहीं थे, मगर तरीके इंसाफ ने जो 2018 से सिस्टम चलाया ऑन पर, बल्कि 2017 से जो चलाया, देखिए वो एक बड़ी एक इस मुल्क में गलत रिवायात कायम की गई, गलत मिसालें कायम की गई। कभी इस तरह नहीं हुआ था इस मॉडर्न डे एंड एज में कि किसी पॉलिटिशियन पे हेरोइन डाल दी जाए। आप वज़ीर आज़म तकरीरों में कहे कि मैं फ़लाँ को उल्टा लटका दूंगा, फ़लाँ को मैं मार दूंगा, फ़लाँ को जेल में डाल दूंगा, फ़लाँ का मैं एसी उतार लूँगा, फ़लाँ का खाना बंद कर दूंगा। तो देखिए ये वक्त का धारा है और हमें सियासतदानों को सीखने की ज़रूरत है कि कभी कोई ऐवान के बाईं तरफ बैठा है, कभी कोई दाईं तरफ बैठा है, तो ये वक्त का धारा चलता रहता है। थोड़ा ग्रेस के साथ और जमहूरी रिवायात को कायम रखते हुए अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। देखिए ना, हमने 90 की दहाई में हमने और पीपल्स पार्टी ने बड़ा कुछ सीखा। हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हम आए, हमने पीसफुल ट्रांजिशंस की 2008 में भी, 13 में भी। 18 में जो एक जुल्म ज्यादती हुई, जो आप लोगों के साथ किया गया या जो नवाज शरीफ के साथ किया गया, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद, वो भी गलत था। जो आजकल पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है वो अगर आप भी गलत है। देखें कि जो इन्होंने, आप दोनों को लीडर्स बनना पड़ेगा, लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी पड़ेंगी, मगर जो इन्होंने उस सहूलतकारी की आड़ में जो जराइम किए, या जो इन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, या जो इन्होंने मुल्क की दफा के ऊपर ही हमला कर दिया, देखिए उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब मैं देखें एज अ डेमोक्रेट, और मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और एजुटेशनल पॉलिटिक्स भी की है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बाकी तमाम राइट्स के ऊपर एक हावी राइट है। आपका जितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, जितने हकूक हैं, वो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, जो भी है, राइट टू असेंबली है, अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया जाए तो वो बाकी हकूक के लिए आप आवाज़ ही ना उठा सकें, तो बाकी हकूक जो हैं उनका फिर फ़ायदा कोई नहीं। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मगर एक कुछ हकूक रियासत के भी हैं। देखिए आजकल क्या ट्रेंड है, मुल्क से बाहर बैठ के कोई वीलॉग सुबह उठता है, बनाता है, और उसकी कोशिश होती है आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, आज पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, कोई आईएमएफ को लेटर लिख रहा है, कोई जीएसपी प्लस स्टेटस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ट्विटर बंद करके उसका फायदा होता है। मैं ये समझता हूं कि एक थिन लाइन है कि जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म होता है वहां पे रियासत के हकूक का आगाज होता है। नहीं रियासत, सर, ये मैं अभी भी समझने से कहा सर, वीपीएन लगा के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। करता हूं। देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जहां पाकिस्तान का मफाद है, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मफाद है, वो प्राइम इंपॉर्टेंस का है, वो सबकत लेता है चीज़ों के ऊपर। मगर हमें बिल्कुल आपकी बात बजाय हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, एक्स से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, फेसबुक से लेके, टिकटॉक तक, हर चीज़ हम यूज़ करते हैं। ये जो राइट है ना, हमें एक कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ये चार्टर करना होगा आपस में, इस पे स्टेट की रेगुलेशन ना हो, ना स्टेट इसको बंद करे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज सर्टन लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं करेंगे, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे थ्रू मीडिया सेल्स जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। अब देखिए ना, कोई कितना भी अपने आप को साफी कहता रहे, आजकल मलिक साहब वो लाइंस क्लियरली ड्रॉन है, प्रो और एंटी। जो असद तूर के साथ किया है वो भी दुरुस्त देखिए मैं समझता हूँ उस केस को देखने की जरूरत है कि वो दुरुस्त नहीं है, वो किस हद तक दुरुस्त है, नहीं है, देखने की जरूरत है। मगर मेरी जो गुजारिश है ना, हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन नहीं, स्टेट की रेगुलेशन नहीं, आपस में हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें कि ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं।